हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय माता दी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक अलग टॉपिक लेकर आया हूं, दैट इज वर्ब्स। एज वी नो वेरी वेल दैट विदाउट वर्ब्स वी कांट स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो आज हमें वर्ब के प्रति समझना होता है कि वर्ब कितने फॉर्म की होती हैं। आई हैव ऑलरेडी रिटन फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड एस और ईएस फॉर्म। इसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक बार और शॉर्टकट में लिख देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ओके दोस्तों, ये है वर्ब्स। और एज आई टोल्ड यू, विदाउट वर्ब्स वी कैन नॉट लर्न इंग्लिश। तो वर्ब का हमारे जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म में हमें क्या यूज करना होता है दोस्तों? आईएनजी, है ना। तो पहली वर्ब लेते हैं, फर्स्ट वर्ब गो। गो मीन्स जाना। ओके। सेकेंड वेंट। वेंट मीन्स गया। गॉन। गॉन मीन्स जा चुका। और दोस्तों जब हम ये फर्स्ट फॉर्म लिख करके आईएनजी लगा देते हैं बस। गोइंग। गोइंग मीन्स जा रहा और गोज मीन्स जाता है। जाना इसका मतलब हो गया गया। ओके। और थर्ड का मतलब हो गया जा चुका। और ये जा रहा और ये जाता। आप इसके आगे जा रहा है, जा रहा था, वट एवर डू यू वांट टू यूज यू कैन यूज। तो ये तो हमने फर्स्ट लिखा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब हम इसे फिर से एक बार बोलते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। कैसे बोलेंगे दोस्तों? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब एक ट्रिक देते हैं यार दोस्तों, इसे हम वापस भी बोलेंगे, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, गोज, गोइंग, गॉन, वेंट, गो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, गोज, गोइंग, गॉन, वेंट, गो। ये हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। सेकेंड हम लिखते हैं वर्ब की COME। कम मीन्स आना। सेकेंड फॉर्म इसका क्या होगा दोस्तों? केम। केम मीन्स आया। और थर्ड लिखते हैं कम। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। ओके। मीन्स आ चुका। और कम में आईएनजी लगा देंगे। जब हम आईएनजी का यूज करेंगे तब ये ई है रिमूव हो जाएगा और आईएनजी लग जाएगा। कमिंग मीन्स आ रहा और कम्स। कम्स मीन्स आता। ओके। सेकेंड वर्ब लिखी है हमारे कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। एक बार फिर बोलते हैं, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। एक बार और, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। अब इसे बोलिए, कम्स, कमिंग, कम, कम, केम, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। ये देखिए, अब दोनों को एक साथ बोलते हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। नाउ थर्ड, डू। DO, डू। डू मीन्स क्या होता है? करना। और इसका सेकेंड क्या होगा दोस्तों? डिड। डिड मीन्स किया। और इसका थर्ड डन। डन मीन्स कर चुका। और हम इसमें क्या लगा कर देंगे? डू में ऐड कर देंगे आईएनजी। डूइंग मीन्स कर रहा। और डू में हम क्या ईएस का यूज कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा करता। एक्चुअली जब हम डू का यूज करते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब भी होती है दोस्तों, और ये मेन वर्ब भी होती है। हम जैसे डू, डू मीन्स करना, और लास्ट में क्या करते हैं हम? ईएस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज होता है। तो हम सेंटेंस बोलेंगे,
डू डिड डन डूइंग डज, वाओ, डू डिड डन डूइंग डज। वापस करते हैं, डज डूइंग डन डिड डू, डू डिड डन डूइंग डज, डज डूइंग डन डिड डू, ये हमारी फॉर्म हो गई। फिर नेक्स्ट लिखते हैं कुक, कुक मीन्स पकाना। अब इसमें क्या करेंगे हम, ईडी ऐड कर देंगे, कुक्ड मीन्स पकाया, और थर्ड भी वही रहेगी, कुक्ड मीन्स पका चुका। और इसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी का यूज कर देंगे, कमिंग पका रहा। और लास्ट में क्या करेंगे दोस्तों, कुक्स एस लगा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा पकाता है। ओके, एक बार और, कुक कुक्ड कुक्ड कुकिंग कुक्स। बहुत से लोग इसे क्या बोल देते हैं, कुकड़ू कू कर देते हैं, दैट वी डोंट हैव टू डू। एक बार और, कुक कुक्ड कुक्ड कुकिंग कुक्स। वापस आते हैं, कुक्स कुकिंग कुक्ड कुक्ड कुक। एक बार और, कुक कुक्ड कुक्ड कुकिंग कुक्स। एक्चुअली वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म तो जानते होते हैं, लेकिन सेकेंड और थर्ड में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं हम, तो वही हमें करना है। ये क्या होगा, इट्स कुक्ड कुक्ड कुक्ड। ओके, इसे ऐसे प्रोनाउंसिएशन करना है कि डी का भी प्रोनाउंसिएशन हो, कुक्ड। कभी कभी हम बोलते रहते हैं लेकिन डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, दैट वी हैव टू स्पीक। और कुक का हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम खाना पकाते हैं। और खाना पकाने में क्या होता है, हमें पता नहीं चलता है कि हम दाल चावल रोटी सब्जी क्या बनाते हैं। अब एक आइटम के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मेक, मेक मीन्स बनाना। ओके, और इसका सेकेंड फॉर्म मेड, इसका मीन्स बनाया। और थर्ड फॉर्म भी यही होगी, मेड, बना चुका। और ये क्या होगा, ई हट जाएगा, मेकिंग, मेकिंग मीन्स बना रहा। और लास्ट में हमें क्या मिला, ई, तो हमने एस लगा दिया, मेक्स मीन्स बनाता। ओके, जब हम सपोज राइस बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, मेक। चाय बनाते हैं तो मेक। ऐसा नहीं कि कुक और टी बनाते हैं, दैट विल बी द रॉन्ग सेंटेंस। मेक कोई एक आइटम बनाने के लिए, और कुक यानी बहुत सारे आइटम बनाने के लिए। दिस इज ओनली डिफरेंस बिटवीन मेक एंड कुक। अब देखो, मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स। एक बार और, मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स। एक बार और, मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स। यहां से लेते हैं मेक्स, मेकिंग, मेड, मेड, मेक। एक्चुअली जब हम वर्ब की फॉर्म लास्ट से और शुरू की ओर चलते हैं, दैट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्पीक। हमें कैसे बोलना है, मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स, मेक्स, मेकिंग, मेड, मेड, मेक। ये देखिए, हमें बिल्कुल वर्ब्स माइंड में लर्न होनी चाहिए, क्योंकि वर्ब्स जो है इंग्लिश की रीढ़ है। जितनी वर्ब्स आपसे आएंगे दोस्तों, उतनी इंग्लिश आप बोल पाएंगे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, वॉच। वॉच मीन्स देखना, और ये किसके लिए होता है दोस्तों, टेलीविजन के लिए। ईडी लगा देंगे, वॉच्ड, इसका मतलब देखा। और थर्ड वॉच्ड, इसमें मतलब है देख चुका, देख चुका। और इसमें क्या करेंगे, वॉचिंग, इसमें आईएनजी लगा देंगे, और इसमें लगा ही देते हैं दोस्तों, वॉचिंग। वॉचिंग मीन्स देख रहा। और लास्ट में क्या बचा, ईएस वाला। जब हमें किसी वर्ब के लास्ट में सीएच मिल जाता है तो हम वहां क्या यूज करते हैं, ईएस। तो ये हो जाएगा वॉचेस, यानी देखता है। ओके दोस्तों, देखता है। चलिए इसे बोल के देखते हैं, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग, वॉचेस। एक बार और, ये प्रोनाउंसिएशन लाना है दोस्तों, ईडी का। वॉच्ड, इट्स अ डी। अगेन देखिए, ईडी, वॉच्ड, डी। दैट इज डिफिकल्ट बट वी हैव टू मेक इट इजी। जैसे वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग, वॉचेस। अब वापस करते हैं,
वॉचेस, वॉचिंग, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉच। कितना सिंपल हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड है, नो सेवन, सेवन है हमारा सी। सी मीन्स देखना, और इसका सेकंड सॉ मीन्स देखा, और थर्ड इसका दोस्तों SEEN, सीन मीन्स देख चुका। अब हम ING फॉर्म आप लगाते रहिएगा, 4-5 मैंने बता दिया। सी, सॉ, सीन, सीइंग फोर्थ में, और सीज ये हो गया। और एक और लिखते हैं, 8 लुक मीन्स देखना। ओके दोस्तों, और लुक्ड, लुक्ड मीन्स देखा, और थर्ड वही रहेगी, लुक्ड देख चुका। और इसमें क्या करेंगे, ING लगा देंगे, और इसमें S और ES के यूज कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब आपने सोचा होगा सर ने हमें 3 तरह का देखना बताया है, व्हाई हम तो एक से ही काम चला सकते थे, लेकिन नहीं दोस्तों। वॉच, यदि मैं बोलूंगा कि मैं टीवी देखता हूं, ठीक है ना, तो मैं वहां लुक का यूज नहीं करूंगा, सी का यूज नहीं करूंगा। जब भी हम कोई चीज पर्दे पे देखते हैं तो हम उसका यूज क्या करते हैं, मोस्टली वॉच का यूज करते हैं। हम वहां बोलते हैं आई वॉच द टेलीविजन। अब सी, नॉन लिविंग थिंग के लिए आप कर सकते हैं, आई सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखता हूं, ठीक है ना। और लुक, लुक का मतलब भी देखना होता है। व्हेनेवर यू लुक इनटू अदर आईज, किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, देन यू कैन आल्सो यूज लुक। सपोज आई लुक इनटू योर आईज, ठीक है बिट्टू, आई लुक इनटू योर आईज, क्योंकि हम आंखों के अंदर देख रहे हैं, दैट इज इनटू। ओके, तो लुक का यूज जब हम किसी की आंखों में देखते हैं, ओके, तो इसका यूज ज्यादातर होता है। तो तीनों, वॉच, सी एंड लुक। अब देखते हैं, सी, सॉ, सीन, सी और सीज, लुक, लुक्ड, लुक्ड, लुकिंग, लुक्स। ओके दोस्तों, अब एक दो बार और करते हैं हम लोग। 9 सोचिए, अपने से सोचना है, क्या सोच सकते हैं? नो। अच्छा चलिए हम बताते हैं। गिव, गिव मीन्स देना। ओके, गिव का सेकेंड फॉर्म गेव, दिया, और थर्ड फॉर्म गिवन, और इसमें दे चुका। ING फॉर्म, S और ES फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट है, दिया है तो ले भी लेते हैं दोस्तों, टेक, टेक मीन्स लेना। सेकेंड फॉर्म टुक, टुक मीन्स लिया, और थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन मीन्स ले चुका। और लास्ट की क्या है दोस्तों, ING लगा देंगे, टेकिंग, और एक और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टेक्स। अब इसमें पढ़ते हैं हम GIVE, गिव, गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गिफ्ट्स। ओके, गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गिफ्ट्स, फिर गिफ्ट्स, गिविंग, गिवन, गेव, गिव, गिवन, गेव, गिव। ओके, एक बार और, गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गिफ्ट्स, वापस आते हैं, गिफ्ट्स, गिविंग, गिवन, गेव, गिव। नेक्स्ट टेक, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स, ये बन गया। और जल्दी से बोलते हैं जैसे अंग्रेज लोग बोलते हैं, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। वापस आते हैं, टेक्स, टेकिंग, टेकन, टुक, टेक, टेक्स, टेकिंग, टेकन, टुक, टेक। सो दोस्तों, these are the important words we all are using verbs in our daily routine। और ये वर्ब आज मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताई हैं, है ना, और जिसे हमें यूज करना है। आगे चल के मैं आपको और वर्ड्स बताऊंगा और इनका यूज करना भी बताऊंगा। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट में करना सिखाएंगे, फिर हमने पास्ट में सिखाएंगे, फिर परफेक्ट में। ओके दोस्तों, ING प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है, फ्यूचर में भी यूज होता है। थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में और फ्यूचर में। S और ES एक ऐसी फॉर्म है जो कि हम कहां पे यूज करते हैं, हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसके साथ यूज करते हैं,
ही सी इट एनी नेम, सिर्फ इसका यूज यही होता है दोस्तों, और कहीं नहीं होता है ना। एस और यस फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाई गई है, जहां उसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा छोटा टॉपिक आपके सामने। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय माता दी।